नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल मची हुई है। साल 2024 में ये चुनाव होंगे और इन चुनाव के लिए नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं। इन चुनाव के लिए सभी जो दल हैं वह मैदान में उतर आए हैं और सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर तमाम घटनाओं को लेकर यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं उनको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। बात की जाए यहाँ पर डॉन माफिया बाहुबली अतीक अहमद के बारे में, तो अतीक अहमद जिसकी तूती बोला करती थी एक वक्त प्रयागराज में, और आज देखा जाए तो अतीक अहमद बेहद बड़ी दिक्कत का सामना कर रहा है। जी हाँ, प्रयागराज के कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। अतीक अहमद पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। योगी सरकार के नेतृत्व में, सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कई कड़े फैसले लिए गए। यहाँ तक कि सदन में भी योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और अब लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ उन माफियाओं को मिट्टी में मिलाते हुए ही नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अतीक अहमद को जो सजा सुनाई गई है, अतीक अहमद के साथ साथ यहाँ पर कई ऐसे आरोपी हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन वहीं अतीक अहमद का भाई अशरफ को बरी कर दिया गया है। अशरफ के साथ साथ यहाँ पर कई आरोपियों को बरी किया गया है। इस बीच देखा जाए तो अब तमाम खबरें तो सामने आ ही रही हैं। जानकारी दे दें कि अतीक अहमद को आजीवन कारावास में ही रहना पड़ेगा। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सामने ये आया है कि प्रयागराज की नैनी जेल में नहीं, बल्कि अतीक अहमद को एक बार फिर से वापस गुजरात ले जाया जाएगा। साबरमती जेल में ही उसे बंद रखा जाएगा। अतीक अहमद ने कोर्ट के फैसले के दौरान भी ये मांग की कि उसे साबरमती जेल में ही रहना है। दावे ये किए गए हैं कि अतीक अहमद अंदर जजेस के सामने गिड़गिड़ाया भी तो वहीं बेहोश तक हो गया। ये तमाम खबरें सामने आई हैं। लेकिन अतीक अहमद को जो सजा सुनाई गई, क्या यहाँ पर उमेश पाल का परिवार पूरी तरीके से खुश है या फिर नहीं, ये अहम जानकारी आपको देंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बताएंगे एक खास रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार यहाँ पर अतीक अहमद कितने करोड़ों की संपत्ति का मालिक रहा है और उसकी कितनी संपत्ति को कुर्क किया गया है योगी सरकार के नेतृत्व में। देखिए ये रिपोर्ट। बाहुबली अतीक अहमद पर प्रयागराज कोर्ट ने आज अपना अंतिम फैसला सुना दिया। उमेश पाल अपहरण कांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है अतीक अहमद के लिए। जानकारी दे दें कि अतीक अहमद के लिए उमेश पाल अपहरण कांड गले की फांस बन गया। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया अतीक अहमद को। अब देखा जाए तो अतीक अहमद को आजीवन जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन इस बीच कयास भी जारी है। अटकलें तेज हैं कि आखिरकार अतीक अहमद को कहां रखा जाएगा। अतीक अहमद को अभी गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया इस सुनवाई के लिए। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये सामने आया कि साबरमती जेल में ही रखा जाएगा। इस कारण उसे नैनी जेल में रखने के लिए सर्वोच्च अदालत में अपील दाखिल करनी पड़ेगी। मालूम हो कि अतीक अहमद को वापस गुजरात से मालूम हो कि लंबे वक्त से अतीक अहमद साबरमती की जेल में बंद था, लेकिन अब गुजरात की साबरमती जेल से यहां पर यूपी की जेल में रखने के लिए अब अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद अतीक अहमद ने कोर्ट से गुजारिश की उसे साबरमती जेल भेजा जाए। अब वहीं यूपी के डीजी जेल आनंद कुमार ने कहा कि अतीक को साबरमती जेल भेजा जाएगा। देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। इसी बीच देखा जाए तो अतीक अहमद नैनी सेंट्रल जेल पहुंच चुका है और अब यहाँ के मेडिकल के बाद उससे कैदी के रूप में दी जाने वाली सुविधाएं भी दी जाएंगी। और अतीक अहमद से जुड़ी लगातार ये तमाम अपडेट सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे अतीक अहमद की संपत्ति के बारे में। माफिया डॉन अतीक अहमद की कोर्ट में आज पेशी होनी है। उमेश पाल
आपको बताना चाहेंगे अतीक अहमद की संपत्ति के बारे में। माफिया अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और वहीं उसके भाई अशरफ के खिलाफ 52 केस रहे हैं। अतीक अहमद की जो पत्नी है उस पर 3 मामले दर्ज हैं। शाहिस्ता परवीन जो इन दिनों फरार नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर अगर जानकारी देना चाहे अतीक अहमद की संपत्ति के बारे में तो आपको बता दें कि यूपी सरकार के नेतृत्व में, योगी सरकार के नेतृत्व में यहाँ पर अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस के मुताबिक अवैध ठेका, टेंडर, अपराध का धंधा बंद होने से अतीक अहमद के गैंग को हर साल 1200 करोड़ का नुकसान हुआ। अतीक अहमद ना सियासी रसूख, खौफ और अपने गैंग के दम पर हजारों करोड़ों की जमीनों पर कब्जा किए हुए था। वहीं पुलिस के मुताबिक सामने आया कि अतीक अहमद और उसके सहयोगियों और गैंग के कब्जे से 416 करोड़ 92,46,000 कीमत की जमीन मुक्त करवाई गई है। अवैध कब्जे से अब मुक्त कराई संपत्तियों का अनुमानित मूल्य तकरीबन 751 करोड़ 52,96,000 रुपए है। आंकड़ों के मुताबिक सामने आया है कि अतीक अहमद के कब्जे से अब तक 1,166 करोड़ 45,42,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। तो वहीं जो उसकी पत्नी है शाहिस्ता परवीन से गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वहीं जो उसका भाई है अशरफ, उससे यहाँ पर 27 करोड़ की जमीन जब्त की गई है। माफिया अतीक अहमद कितने करोड़ों की संपत्ति का मालिक रहा है, ये आप बखूबी समझ ही रहे होंगे। आपको जानकारी दे दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि अतीक अहमद की 1630 करोड़ से अधिक की संपत्ति अब तक देखा जाए तो कुर्क हो चुकी है। रिपीट, जानकारी दे दें, अतीक अहमद की तकरीबन 1,630 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत झूंसी के हवेलिया और कसारी मसारी में 36 बीघे जमीन चिन्हित किया था। सूत्रों के मुताबिक सामने आया कि इस जमीन को अतीक ने अपने करीबियों और रिश्तेदारों के नाम पर ले रखा था और ये संपत्ति भी जब्त की गई। इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि किस तरीके से अतीक अहमद यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति का मालिक हुआ करता था, लेकिन अब उसकी संपत्ति को कुर्क तक कर लिया गया है। बीते एक हफ्ते पहले भी यहाँ पर अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया। वहीं आपको बताना चाहेंगे, उमेश पाल की जो पत्नी है जयपाल, वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह अब आगे ऊपरी अदालत की तरफ रुख करने जा रही है, क्योंकि वह चाहती थी कि अतीक अहमद को फांसी हो। जिस तरीके से उन्होंने जीने का अधिकार उन सभी का छीन लिया, उनके यानी कि उमेश पाल के जीने का अधिकार छीन लिया, तो वह वही चाहती है कि जीने का अधिकार तक छीन लिया जाए अतीक अहमद से। अतीक अहमद को लेकर फांसी की वह मांग करती हुई नजर आई है। अब यहाँ पर यह देखना होगा कि आखिरकार जयपाल किस तरह से यहाँ पर अपनी मांग को पूरा कराती हुई नजर आएंगी, क्योंकि वह बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाती हुई नजर आई है। उमेश पाल की मां भी लगातार यही मांग करती हुई नजर आई है। जानकारी दे दें कि 3 दोषियों ने यहाँ पर कहा कि सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। अशरफ के साथ 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया और अतीक अहमद के साथ 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उमेश पाल की पत्नी जयपाल ने कहा कि वह इस फैसले के विरुद्ध में अब हाईकोर्ट में अपील करेंगी और अतीक के भाई अशरफ को भी सजा का हकदार उन्होंने बताया। और अब देखा जाए तो अतीक को साबरमती जेल ले जाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अतीक अहमद की पत्नी जयपाल लगातार यहाँ पर मांग कर रही है। आप यहाँ पर कोर्ट के फैसले से कितना सहमत है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।